ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम फिर से एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हमारा अकाउंट्स का, जो है हमारा कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। तो आपने देखा होगा कि आपने अब कॉमर्स लिए, ठीक है, और अब आप क्या करने वाले हैं अपनी अकाउंटिंग की, सॉरी कट कर देना, हाँ। अब आप लोगों ने 11th में कॉमर्स स्ट्रीम चूज करी, जिसमें एक आपका सब्जेक्ट है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में हम पहले सबसे पहले क्या सीखने वाले हैं आज, कॉन्सेप्ट्स। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे वन बाय वन, और देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या क्या गिवन है। सो लेट्स सी। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास कुछ टॉपिक्स आएंगे, जैसे कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा अकाउंट पे। So accounting is an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner in terms of money, then transactions and events of financial character and interpreting the result therefore. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा अकाउंटिंग क्या एक आर्ट है किसकी, रिकॉर्डिंग की, कि जो भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होगी, पैसे से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगी, उन्हें हमें रिकॉर्ड करना है, फिर क्लासीफाई करना है, मन को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना है। जस्ट लाइक आप सेल्स को सेल्स में क्लासीफाई करेंगे, ठीक है, सारी ट्रांजेक्शन सेल्स से रिलेटेड होंगी, जो परचेज से रिलेटेड होंगी परचेज में, कैश से रिलेटेड कैश में, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी क्लासिफिकेशन करेंगे। एंड थर्ड, समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या होता है कि उसको जो भी हमें वहां से इंफॉर्मेशन चाहिए तो समराइज करके उसको वहां से ले लेंगे, ठीक है, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी। और तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, हमारे पास मनी के फॉर्म में, ठीक है। तो उसके बाद जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी और इवेंट्स होंगे वो किस नेचर के होने चाहिए, फाइनेंशियल नेचर के, मीन्स फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए उसमें, क्योंकि हमें अकाउंटिंग को देखकर ये समझना होता है कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो अच्छी है या बेकार है। तो हमें कहाँ से देखने के लिए मिलता है सारे रिजल्ट्स, अकाउंटिंग में। ओके, नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर चलते हैं, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, जो हमारे बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उनको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, with events. Then accounting records only those transactions and events which can measured in terms of money. जो हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, अकाउंटिंग में आप बस उसी को रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दिस involves identifying transactions that are considered a part of economic activity. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन उनको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, और उनको लेंगे। अब उसके बाद आता है एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और सेल ऑफ फिनिश गुड्स बाय अ फर्म। आपने कोई भी रॉ मटेरियल खरीदा, क्योंकि आप पैसे देके ही खरीदेंगे क्योंकि वो मनी की फॉर्म में हो गए। फिर आपने फिनिश गुड्स को उनको सोल्ड आउट करा, तो मतलब जो आप सेल कर रहे हैं वो भी किस फॉर्म में होगा, मनी की फॉर्म में होगा। So such transactions are identified with the help of bills and receipts as evidence of the transactions. तो अब यहाँ पर आपके पास क्या आने वाली है, अब जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया उसका बिल होगा आपके पास, या फिर उसकी कोई रिसिप्ट होगी, इससे आपको पता चलेगा ट्रांजेक्शन हुई है। वरना कोई आके आपसे बोल दे कि जी मैंने तो 5000 का एक्सपेंस करा था और हुआ कितने का था असल में 500, वो कैसे पता चलेगा, बिल से या रिसिप्ट से। ओके, चलिए, so here we are having some characteristics। चलिए अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। दैट इज मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस। सो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अकाउंटिंग मेजर्स द ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ कॉमन मेजरमेंट, दैट इज मनी। तो जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन होंगे उनको आप किस में मेजर करेंगे, मनी की फॉर्म में, पहला पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं रिकॉर्डिंग। अब आपको रिकॉर्डिंग करनी है, तो रिकॉर्डिंग में क्या होगा, दैट इज अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो अब जितनी भी ट्रांजेक्शंस होंगी बिजनेस से रिलेटेड वो आप सब क्या करने वाले हैं, रिकॉर्ड करने वाले हैं। एंड रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस। बिजनेस की जो ट्रांजेक्शंस है वो फाइनेंशियल कैरेक्टर से रिलेटेड होंगी, उन्हीं को आप क्या करेंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे इन द बुक्स ऑफ एंट्री, जिसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल। ओके, तो जर्नल में आप सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट इज दिस बुक फर्दर सब डिवाइडेड, इसको हम आगे डिवाइड करते हैं सब्सिडियरी बुक्स में, जिसमें हमारे पास आता है कैश जर्नल,
और कैश बुक। तो आपने देखा होगा सब्सिडी बुक्स क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड होती हैं। अब आपने कैश अकाउंट देखा, अब कैश अकाउंट को आप क्या करेंगे, जो भी कैश से रिलेटेड आइटम्स हैं आप उन सबको किस में रिकॉर्ड करेंगे, कैश में रिकॉर्ड करेंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैश बुक और कैश जर्नल। नेक्स्ट इज परचेज बुक। अब आप अलग से एक परचेज बुक बनाएंगे जिसमें आप क्या रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ क्रेडिट परचेज, ठीक है। तो फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। नेक्स्ट इसके बाद आप क्या बनाएंगे, सेल्स बुक फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट सेल्स। तो सेल्स बुक में जो भी आपने क्रेडिट में सेल्स करी होंगी, मतलब उधार में सेल्स करी होंगी, वो सब क्या होंगे, हमारी सेल्स बुक में रिकॉर्ड होंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग क्लासिफाइंग। तो क्लासिफाइंग में देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजैक्शंस और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। तो आप क्या देखेंगे, हम क्लासिफाई करेंगे कि कौन सी ट्रांजेक्शन किससे रिलेटेड है, उसको एक प्लेस पे इकट्ठा करके लिखेंगे। एंड द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द जनरल और इन सब्सिडियरी बुक्स आर क्लासिफाइड और पोस्टेड टू द मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स नोन एज लेजर। तो आपने पहले क्या करा, जनरल में सारी ट्रांजैक्शंस लिखी। जनरल क्या होता है, जस्ट लाइक आप एक ऐसा समझिए, एक नोटबुक में जैसे कि आप सारी ट्रांजैक्शंस लिखते हैं, ऐसे ही जनरल में डे टू डे लाइफ की हम सारी ट्रांजैक्शंस लिखते हैं बिजनेस रिलेटेड। ओके, देन उसके बाद आता है लेजर। सो जनरल में जो भी रिकॉर्ड हुआ है एक पर्टिकुलर अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे लेजर्स बना के, ठीक है। हमने पहले जनरल बनाया, देन उसके बाद हम क्या बनाएंगे, लेजर्स बनाएंगे, जो हर एक अकाउंट का स्पेसिफिक लेजर बनेगा। ओके, जैसे कि आपने सेल्स करी तो सेल्स का लेजर बनेगा, मतलब अकाउंट यूज कर सकते हैं अभी के तौर पर। एंड परचेज बुक, जैसे हमने अभी पढ़ा था, परचेज से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगे आप परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। देन सेल्स बुक से जो रिलेटेड होंगे सेल्स बुक में करेंगे। तो ये सब क्या होता है, हमारे लेजर अकाउंट, ठीक है, जो किसमें हो गया, आपके लेजर बुक में होंगे। दिस बुक्स कंटेन इंडिविजुअल अकाउंट हेड्स अंडर विच ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ अ सिमिलर नेचर आर कलेक्टेड। तो यहाँ पर आप सेम वही करेंगे, एक सेम पर्टिकुलर टाइप की ट्रांजेक्शन हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन राहुल्स अकाउंट in ledger all the business transactions related to Rahul are posted so that which is ultimately due to Rahul or due from Rahul be ascertained। अब हमने क्या करा, हम राहुल से बिजनेस डीलिंग्स करते हैं, तो राहुल से हमने कितने का सामान खरीदा, कितनी बार खरीदा, कितना सामान उसको बेचा, कितनी बार बेचा, क्या हमें उससे कुछ पैसे तो नहीं लेने, या उसको हमसे कुछ पैसे तो नहीं लेने, वो सब कौन कहाँ से पता चलेगा, लेजर अकाउंट से, क्योंकि वो सिर्फ राहुल की ट्रांजेक्शन शो करेगा। ओके, तो ऐसे ही करके करके हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन और क्लासिफाइंग। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक दैट इज समराइजिंग। दिस इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द classified data in a manner which is understandable and useful for internal as well as external users of accounting statements। ओके, तो अब यहाँ पर हम डाटा को क्लासिफाई करते हैं इस मैनर में कि वो इस सबको इजीली क्या आ जाए, समझ में आ जाए, ठीक है, जिससे कि हर कोई उसका यूज कर सके। अब देखिए यहाँ पे दो टर्म्स वो ली गई है, जस्ट लाइक इंटरनल और एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स, ठीक है। अब इस प्रोसेस में दिस प्रोसेस लीड्स टू द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जस्ट लाइक ट्रायल बैलेंस। तो हम यहाँ पे पहले क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, जो भी हमने अकाउंट्स प्रिपेयर करें उनका बैलेंस होता है, जैसे राहुल का बैलेंस हो गया, श्याम का बैलेंस हो गया, कपिल का बैलेंस हो गया, सेल्स का बैलेंस हो गया, परचेस का बैलेंस हो गया। तो सारे बैलेंसेस आपको कहाँ पे दिखाई देंगे, ट्रायल बैलेंस में। नेक्स्ट हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि हमारी फर्म को प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। नेक्स्ट वी आर हैविंग थर्ड इज बैलेंस शीट। तो यहाँ पे हमें पता चला कि लास्ट में जाके जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, जस्ट लाइक आपकी एसेट्स ज्यादा है या फिर लायबिलिटीज ज्यादा है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर एसेट्स क्या होते हैं, जस्ट लाइक आपकी प्रॉपर्टीज, बिजनेस से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज होंगी, लायबिलिटीज बिजनेस से रिलेटेड जो भी आपका लोन होगा। ओके, नेक्स्ट इज
दे आर कलेक्टिवली नोन एज द फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो हमने तीन अकाउंट्स के नाम लिए इनको हम क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो हमने यहाँ पर सारा चीजें रिकॉर्ड करी हैं, ठीक है, अकाउंट्स बनाए हैं, अब इसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो ऑब्जर्व करेंगे और उससे जो भी हमें फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर जो भी डाटा मिलेगा उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होगी वो लोगों से डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अब यहाँ पर आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल डाटा आर कैरिड आउट सो दैट द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल डाटा आर कैरिड आउट सो दैट सॉरी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल डाटा कैन मेक अ मीनिंगफुल जजमेंट। मीनिंगफुल जजमेंट का मतलब क्या होता है, सॉरी हाँ, मीनिंगफुल जजमेंट यहाँ पर रिलेटेड है कि अगर आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल है तो हम उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी मानेंगे, अच्छी मानेंगे, और उसको हम अगर हमें लोन लेना है या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसे फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब सपोज करिए मेरे पास एक बिजनेस है जो बहुत अच्छा रन कर रहा है, तो क्या मुझे उसमें और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? आप लोग यस सर। अब सपोज करिए कोई मेरा बिजनेस बेकार चल रहा है, मैं उसमें और इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, फिर वो और डूब गया, फिर उसमें और इन्वेस्टमेंट करी, फिर और डूब गया, तो मुझे किस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जो ग्रो कर रहा है या फिर जो डूब रहा है? आप बोलोगे सर जो ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है मीनिंगफुल जजमेंट of the profitability and the financial position of the business. This helps in planning for the future in better way. तो इसकी हेल्प से हम अपना फ्यूचर अच्छे से प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें यहाँ पे लॉसेस होते हैं तो हम उसके लिए कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, तो वो हमारे लिए क्या होगा, बेस्ट जजमेंट। नेक्स्ट वी आर हैविंग कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग में क्या आता है, फाइनली द अकाउंटिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डाटा। अब जो फाइनेंशियल डाटा हमने यहाँ पर निकाला है, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस निकाले हैं, जो बैलेंसेस निकाले हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने यहाँ पर बनाई है, अब उसको ले जाके हमें उनसे बात करनी है जो इसके यूजर्स हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू इट्स यूजर्स, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन must be provided in time and presented to the user so that appropriate decision may be taken at the right time। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी appropriate decisions हमें लेने होंगे वो राइट टाइम पे हम ले सके, तो वो हमारा क्या शो करेगा, कम्युनिकेशन, ठीक है। अब मैंने जो भी चीजें यहाँ पे एनालाइज करी, मुझे जाके किसी न किसी से बात करनी पड़ेगी, ठीक है, टाइम टू टाइम बताना पड़ेगा जी आपके बिजनेस में इतना प्रॉफिट हो रहा है, ये कमियां हैं, आप इनको इम्प्रूव करें, ठीक है। दैट इज ऑल कम्युनिकेटिंग पार्ट। So next here we are having one more topic, that is accounting a science or an art? अब देखिए साइंस में हमें क्या चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए जो थ्रू आउट यूनिवर्स फॉलो हो, ठीक है, जैसे ग्रेविटी है हमारी पूरी अर्थ पे फॉलो होती है। दूसरा आता है हमारे पास आर्ट। आर्ट क्या है, एक टेक्निक होती है जिसमें हम एक स्टाइल से कुछ भी चीज ड्रॉ करते हैं, जैसे डांस भी क्या एक आर्ट है, क्योंकि उसमें हमें क्या चाहिए, नॉलेज के साथ साथ एक कला भी चाहिए। तो चलिए देखते हैं अकाउंट्स में क्या बोला गया है। सो अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो ये दोनों का पार्ट प्ले करता है। क्यों? इन आर्ट, आर्ट इज अ टेक्निक विच हेल्प्स अस टू अचीव आवर डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, एंड अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। तो हमने ये देखा कि अकाउंटिंग में हमें कोई भी चीज रिकॉर्ड करनी है, क्लासिफाई करना है, समराइज करना है। तो अकाउंटिंग क्या था, इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग का, ठीक है, जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यहाँ पर जितनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होंगी उनको क्या करेंगे, बात करेंगे। चलिए, एंड इट हेल्प्स अस इन नोइंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो इससे क्या पता चलता है कि बिजनेस में क्या प्रॉफिट्स आ रहे हैं, ठीक है, क्या लॉसेस आ रहे हैं, और यहाँ पर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है। अब ये तो हो गया पार्ट हमारा आर्ट का, क्योंकि इसमें हमें पर्टिकुलर टेक्निक चाहिए थी इन सब चीज़ों को करने के लिए। अब उसके बाद आता है एनी ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स इज अ साइंस। अगर हमें कहीं पर भी बेसिक प्रिंसिपल चाहिए तो वो किससे रिलेटेड होती है, साइंस से। अब अकाउंटिंग इज ऑल्सो साइंस, इट इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बेस्ड ऑन द सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स। तो ये एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे क्या है, बेस्ड है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, एक ऑर्गेनाइज नॉलेज अगर आपको होगी तो आप क्या करेंगे, उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट, ठीक है।